नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देश को मिले 331 युवा सैन्य अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। सीएम धामी ने एक बार फिर से लफ्जिहाद पर दिया बयान। कहा, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में जल्द चलेगा सत्यापन अभियान। सांसद अजय टम्टा का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी खत्म। 150 मोबाइल टावर के लिए हुए टेंडर। बॉर्डर पर नहीं होगी कोई दिक्कत। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ का आतंक। बालिका को किया घायल। लगातार चहलकदमी से गांव में दहशत का माहौल। ट्रैकिंग के लिए लगाए गए कैमरे। उत्तराखंड के टिहरी के वार्ड 3 और 4 में पानी का संकट। पिछले 1 साल से विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। नहीं हो रही टैंकरों की व्यवस्था। अधिकारी कर रहे टालमटोल। खबरें विस्तार से। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां देश को गौरवान्वित कर देने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड खत्म हो गई है। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 331 भारतीय जबकि 42 जेंटलमैन कैडेट्स 7 मित्र देशों के हैं। आपको बता दें कि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। वहीं स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक और कांस्य पदक विजेताओं ने मीडिया से भी अपनी खुशियों और चुनौतियों के बारे में बातचीत की। ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी अच्छा रहा। हम 3 साल इंडिया में ही ट्रेनिंग करके आए थे। सो आईएमए के लिए हम पूरे गियर्ड अप थे और यहाँ पे आके बस अच्छा करने का कोशिश किया। और मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकादमी टीम बास्केटबॉल में था, जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आईएमए। और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। Sir, many of the people from my village, they have served in the army, and they have served in World War also, in 99 war also. My grandfather who wanted to join the army, but he failed. My father failed. My elder brother failed. So the entire onus was on me that someone has to join the army, someone has to defend the motherland. And that most of the religious people from my village also, they do say that serving the nation is the best option which you can do, and that's the best thing which you can do in your life. So these are the things, these are the things which have motivated me to join the army, and today I'm here. जो भी चुनौतियाँ रहेंगी वो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। वॉरफेयर हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चुनौतियाँ नए टाइप्स की आएंगी और हमें आईएमए में इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि जो नई चुनौतियाँ आए हमारे सामने, हम उनको अच्छे से फेस कर पाएँ। क्योंकि कन्वेंशनल चुनौतियाँ अब नहीं रही है। हर वक्त आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, अलग टाइप की चुनौतियाँ आती है। हर बार हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे सामने नई चुनौतियाँ आएगी, हम सारे जेंटलमैन कैडेट्स जो आज पास आउट हुए हैं, हम उनका अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। आईएमए की पासिंग आउट परेड। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। देश को मिले 331 जांबाज सैन्य अधिकारी, 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी हुए पास आउट। भूटान के 19, तजाकिस्तान 17, श्रीलंका 2, मालदीव, सूडान, वियतनाम और सीलेल्स से एक।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसके अंदर संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोक्रेटिक बदलावों के सारे आंकड़े एकत्रित करेगी। आज के समय में तकनीक का उपयोग करके पबजी और BGMI जैसे गेमों का उपयोग करके धर्मांतरण जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस पर नकेल कसने जा रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी DGP पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में किसान मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जोगेंद्र सिंह पुंडेर, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, ने बताया कि देश के किसानों को प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर मोदी सरकार ने मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की दाल की MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम के बाद किसान अपनी फसल बढ़ी हुई कीमतों पर बेच सकेंगे। तो हम सेवा संपर्क अभियान में पब्लिक के बीच में लगातार जा रहे हैं और पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो MSP बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो MSP है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय होती दिख रही है, जिसमें आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सालय कोटद्वार में पहुंचकर अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री SS नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनी थी तो इस अस्पताल का संयुक्त चिकित्सालय से उच्चीकरण करके बेस चिकित्सालय में तब्दील कर दिया गया था और जो भी सुविधाएं बेस चिकित्सालय में होनी चाहिए थी वो उपलब्ध कराई। इस बेस अस्पताल में डॉक्टरों के 58 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष इस समय लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, उस बयान पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री को व्याख्या करने की बात भी कही गई। वहीं इन सभी के बीच बाल अधिकार संगठन आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना पर भी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के इल्जाम लगाए हैं। का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और ज्यादा भी डालने में कोई हिचक नहीं। आगे आया है और इतनी सजा की चंदा उगाही कर रहा है। इस संगठन की मैं ना पदाधिकारी हूँ ना अध्यक्ष हूँ, ये गीता खन्ना का कहना है। तो फिर आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही हैं? आपका अगर संवैधानिक पद एक किनारे रख भी दें तो आप
जनपद मुख्यालय में कूड़े की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जनपद मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि नगरपालिका के द्वारा उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तावाखाने में पिछले 5 सालों से कूड़ा इकट्ठा किया गया है, पर समय पर इसका निस्तारण नहीं होने पर आज ये महामारी का रूप ले चुका है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री के आवागमन पर कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और अगर जल्द ही इसका निस्तारण नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। महत्वपूर्ण बैठक का आह्वान किया गया, जिस बैठक में समस्त कांग्रेस जनों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आप सब जानते हैं कि उत्तरकाशी का आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे उत्तरकाशी की छवि को खराब कर रहा है। उसको लेकर समस्त कांग्रेस जनों ने निर्णय लिया है कि कल उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और समस्त कांग्रेस जन ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस कूड़े का निस्तारण किया जाए, और यदि जल्द इस कूड़े का निस्तारण नहीं होता है और हमें कोई पूर्ण रूप से सहमत आश्वासन नहीं दिया जाता है तो समस्त कांग्रेस जन उक्त स्थान पर जाकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष आशीष सैनी ने जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उम्मीदवार भावना पांडे पर वार किया है। दरअसल भावना ने हरिद्वार लोकसभा से सांसद पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भावना पांडे अपने बयानों पर ही कायम नहीं रहती। उन्होंने पहले पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को अपना भाई बताकर खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन आज वे प्रणव सिंह के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी करते हुए 40 लाख रुपए का खर्चा होने की बात कह रही है। सिंह को अपना भाई बताया और उमेश कुमार के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाने की बात कही है। अभियान चलाने के बाद आज वो प्रणव सिंह को गाली दे रही हैं और कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए का खर्चा उनका हुआ है, जिसमें उन्होंने उमेश कुमार जी के काले कारनामे इकट्ठे किए। आज मेरा उनसे सवाल है कि पहली बात तो है कि हरिद्वार लोकसभा में आने के लिए आपको बुलाया किसने है, और दूसरा आप उत्तराखंड की बेटी नहीं है, आपने उत्तराखंड की बेटी को कलंकित करने का, प्रताड़ित करने का काम किया है। दूसरा कि प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार ये कहा कि पूरा उत्तराखंड को अपशब्द कहते हुए अपमानित करने का काम किया। आपको उनमें अपना भाई नजर आया तो उत्तराखंड की बेटी कहाँ से हुई? साथ ही आप हमारे एक विधायक है, विधायक के खिलाफ एक अभियान चलाती हैं और दावा करते हैं कि आपके पास बहुत सारे सबूत हैं और आपको लगता है कि वो भ्रष्ट विधायक है, तो वो सार्वजनिक करने चाहिए।
उत्तराखंड के लोहा घाट के केंद्रीय विद्यालय में देश में चल रहे G20 सम्मेलन को लेकर कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी के दिशा निर्देश पर किया गया। वहीं प्रधानाचार्य संदीप त्यागी ने बताया कि विद्यालय में G20 में भागीदारी और क्रियाकलाप के अंतर्गत 5 जून से लेकर 10 जून तक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य त्यागी ने कहा कि ये कार्यक्रम 15 जून तक आयोजित होगा, जिसमें भाषण, गायन, कविता पाठ का आयोजन होगा और G20 के प्रति जन भागीदारी बढ़ाने हेतु अभिभावकों की बैठक का आयोजन और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो हमें आदेश दिए गए हैं कि जन भागीदारी क्रियाकलाप अपने विद्यालय में 1 जून से 15 जून के बीच में कराए जाएं, जिसके अंतर्गत अलग अलग विषय लिए गए हैं, जैसे पेंटिंग, पोस्टर, रैली, प्रभात फेरी, स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी कथन और रंगोली इत्यादि अनेक विषयों पर प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। आज इन गतिविधियों का 9वां दिन है और आज रंगोली जो कि हमारे प्रांगण में अलग बच्चों ने बनाई है, आज उसका प्रतियोगिता हुई है और इसी के तहत आने वाले 3-4 दिन और ये प्रतियोगिता चलेगी। योग दिवस से पहले आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 50 योग सत्र 50 दिनों में करने का संकल्प लिया है। हरिद्वार पुलिस लाइन में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया। IPS रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा 50 दिन 50 योगाभ्यास कराया जा रहा है, जो कि हरिद्वार पुलिस लाइन में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा 50 दिन 50 योग सेशन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे आज इनके द्वारा पुलिस लाइन हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। योग सभी चीज़ों का समावेश है। योग का मतलब है जुड़ाव। आज हम सभी लोगों ने अपने तन, मन, धन, शक्ति सभी को एक तरह से जोड़ करके इससे हमने ऊर्जा का संचारित हुआ है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारित हुआ है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके के सेशन हम आयोजित कराते रहेंगे और इससे लाभान्वित होते रहेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी लोकसभा का क्षेत्र नेपाल, तिब्बत और चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कतों को देखते हुए लोकसभा के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए BSNL के 150 मोबाइल टावरों का निर्माण के टेंडर हो चुके हैं, जिनमें 24 मोबाइल टावर चंपावत जिले के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र में लगने वाले हैं। सांसद ने बताया कि जल्द ही चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, ताकि भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ आखिरी क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को भी मिल सके। देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो हमारे मेरा लोकसभा क्षेत्र नेपाल, चाइना, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, इसमें लगभग 150 टावरों के टेंडर हुए हैं। 24 नए टावर हमारे चंपावत जिले के अंदर भी लगने हैं। बहुत जल्दी चंपावत में भी हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो जाएगी और जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका भरपूर लाभ हमारे देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, अंतिम गांव में खड़े व्यक्ति को भी संचार क्रांति का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका सभागार में शहर की स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे पालिका सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया। इनमें सभी ने आह्वान किया कि मसूरी जिस तरह से पूर्व में स्वच्छता के लिए जानी जाती थी, उसी तरह कार्य किया जाए, ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। साथ ही गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग पात्र में फेंकने की भी अपील की और ऐसा नहीं करने पर चालान काटने की चेतावनी भी दी गई।
मॉनिटर करना है। एक समीक्षा बैठक पालिका में रखी गई जिसमें 3 संस्था हमारे कर्मचारी जितने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से पूरा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एमिनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, ISBT, शेष नेत्र झील किनारे कोवल स्टोन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कामों को गुणवत्ता के साथ समय से पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में बहरादाबाद थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पतंजलि हाईवे पर पुल के नीचे एक युवती का शव पाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि शव एक कट्टे में बंधा हुआ मिला था। युवती की अभी तक कोई जान पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन युवती के गले में काले धागे में राधा कृष्ण का लॉकेट मिला है, जिसके माध्यम से पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ही गडोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने वाले 2 अगर गुलदार अब भी दहशत का प्रयास बने हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों को कहना है कि गुलदार के लिए प्रशासन की ओर से कोई पिंजरा नहीं लगाया गया और प्रशासन की तरफ से बच्ची के निःशुल्क उपचार की दावा करने के बाद भी अस्पताल ले जाने पर इलाज के लिए मनमानी करने लगा, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए गडोली के स्कूल 10 जून तक बंद कर दिए हैं और वन विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। भाई साहब 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से पिंजरा नहीं लगा, आज 5वां दिन है। अब वो चाह रहे हैं कि कोई डेथ हो, कोई बड़ी घटना हो, शायद वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें दिलासा दिया गया था कि हम तुरंत पिंजरा लगाएंगे। कोई घटना घटी इसे किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? ये सरकार को मानेंगे सर, वन विभाग को मानेंगे सर, कि वन विभाग ने बोला था कि हम पिंजरा लगाएंगे। अभी कैसा माहौल है गाँव में? डरा का माहौल है। जिस दिन हमारा गांव का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय को मिला था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे और आपको भी पता है कि किस तरीके से डीएम साहब ने आश्वासन दिया था बच्चे के माँ बापों को और ग्रामीणों को, चाहे वो पिंजरा लगाने से हो, चाहे उस बच्ची के स्वास्थ्य के लाभ के विषय में हो। यहाँ से हम लोग जब 7 बजे बालिका को रेफ़र किया गया, वो भी 108 में भेजा गया। 108 में उसकी क्या हालत हुई है ये वो बच्चा स्वयं समझ सकता है या उसके पेरेंट्स। ये जो पौड़ी इंद्रेश जिला अस्पताल जो पीपी मोड़ पे है, वहाँ से हमने बहुत दरख्वास्त करी कि हमें छोटी गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे को आसानी से जाए, क्योंकि बच्चा खुद ही बाघ के हमले से, ये गुलदार के हमले से सदमे में था। संबंध में डीएफओ को। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।